लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग अंडर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जैसे अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ एडवांटेज है, ऐसे कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस भी है। जिसमें नंबर 1 है आपकी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। पूरे वर्ल्ड में जो भी अकाउंटिंग चलती है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलती है, जिससे कि अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी आएगी तभी आपका कंपैरिजन पॉसिबल है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का किसी दूसरी फर्म की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं आती तो कभी भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जो भी अकाउंटिंग चलती है वो एक सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलती है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलती है। मगर इस कॉन्सेप्ट की वजह से अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन भी क्रिएट हो जाती है। जैसे जितनी भी अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चल रही है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपके मन में फ्यूचर में एक्सपेंड करना, फ्यूचर लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को रन करने का मकसद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट करा इसीलिए ताकि मैं 6 महीने के बाद बिजनेस को बंद कर दूं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आप बिजनेस इसलिए करें, इस मकसद से करें ताकि उसको लॉन्ग टर्म तक चला पाए। अब इस कॉन्सेप्ट की वजह से इस कॉन्सेप्ट में लिखा है कि जो आपके फिक्स एसेट्स हैं, इस कॉन्सेप्ट की वजह से उनको आप हमेशा अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड जो करोगे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करोगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि सपोज मैंने 2000 में बिजनेस स्टार्ट करा, ईयर 2000 में, उस वक्त मैंने एक लैंड लिया 1 लाख रुपीस का अपने बिजनेस के लिए। आज 2020 में उस लैंड की वैल्यू है 1 करोड़ रुपीस। मैंने लिया था 1 लाख में, आज 2020 में उस लैंड की वैल्यू है 1 करोड़ रुपीस। मगर इस कॉन्सेप्ट की वजह से मुझे वो लैंड अपनी बुक्स में 1 लाख रुपए का ही दिखाना पड़ेगा। मैं उसको 1 करोड़ रुपए का नहीं दिखा सकता, मतलब मैं उसको मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखा सकता। मेरे को उस लैंड को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाना पड़ेगा रादर देन मार्केट वैल्यू। ये अकाउंटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कभी भी एक्चुअल पता नहीं लग पाती कि आपके पास कितनी संपत्ति है। एक्चुअल में जो संपत्ति आज आपकी 1 करोड़ रुपए की है उसको आप फिर भी दिखाओगे कितने का, 1 लाख रुपए का। ऐसे और भी बहुत सारे फिक्स एसेट्स है जिनकी मार्केट वैल्यू भले ज्यादा हो या कम हो, मगर दिखाना आपको उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लिमिटेशन होगी जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से आई पहली। सेकंड नंबर लिमिटेशन है बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। जो अकाउंटिंग होती है वो होती तो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस या प्रिंसिपल्स की बेसिस पे है, मगर कई बार अकाउंटिंग में कुछ ऐसे रूल्स है जो आप पर्सनली डिसाइड करो कि मुझे फॉलो करना है नहीं करना है। जैसे जैसे हमें सूट करेगा, किसी को कुछ और सूट कर रहा है वो वैसे करेगा, हमें कुछ और सूट कर रहा है हम वैसे करेंगे। एग्जांपल के तौर पे अकाउंटिंग में टर्म होता है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगाने के कई मेथड है, जिसमें आपको 11th में जो पढ़ने हैं वो बेसिकली 2 पढ़ने हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड SLM और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड WDV। स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाएं या WDV से लगाएं, दोनों में अलग अलग तरीके हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड अलग हिसाब से चलता है, WDV अलग हिसाब से चलता है। अब एक फर्म लगा रही है SLM मेथड, एक फर्म लगा रही है WDV मेथड। ये दोनों अपने जजमेंट के बेसिस पे, किस फर्म को SLM लगाना है वो उनकी मर्जी, जिसको WDV लगाना है उसकी मर्जी। तो यहाँ पर आपकी जो अकाउंटिंग हो रही है किसके बेसिस पे हो रही है, आपकी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे हो रही है। तो एक ये दूसरी लिमिटेशंस होगी। पहली लिमिटेशन कॉन्सेप्ट की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली बात थी, एंड सेकंड कई बार अकाउंटिंग हमारी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे भी होती है। थर्ड जो लिमिटेशन है इसमें, थर्ड लिमिटेशन है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। वही पुरानी वाली बात कि जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं उसको हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है अकाउंटिंग की। इसके बाद लैक्स ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो भी आप अकाउंटिंग करते हैं वो करते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। हमने पहले कहा था अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं मनी टर्म में, ठीक, और वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तो रिकॉर्डिंग ही नहीं करते हम। अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहे तो आपको कभी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन तो अकाउंटिंग प्रोवाइड ही नहीं करेगी। अकाउंटिंग टोटली रिकॉर्ड होती है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पे, तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन तो गई। अब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कौन सी, आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप कैसे चल रही है,
अकाउंटिंग बता ही नहीं सकती। लॉयल्टी ऑफ वर्कर, आपके वर्कर आपके लिए कितना लॉयल है, अकाउंटिंग से कभी पता ही नहीं चलेगा। एब्सेंटिज्म, आपका कौन से एम्प्लॉय, कौन से वर्कर कितनी छुट्टियां मार रहे हैं या कौन ज्यादा छुट्टियां कर रहा है, कौन कम कर रहा है, पता ही नहीं चल सकता। आपके टर्नओवर कितना है, मतलब टर्नओवर का मतलब हो गया एम्प्लॉय टर्नओवर, कि लोग कितना छोड़ के जा रहे हैं आपके यहाँ से, पता ही नहीं चल सकता। अकाउंटिंग सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन तो देती ही नहीं है, सिर्फ क्वांटिटेटिव देती है, तो एक ये भी बड़ी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। लास्ट है आपकी सफर्स फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, जैसे आपके घर में खिड़कियां होंगी, अब कोई बाहर से ना झांके इसीलिए खिड़की के आगे क्या लगा देते हैं, पर्दा लगा देते हैं। सेम अकाउंटिंग में भी ऐसा करा जा सकता है। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और अपने प्रॉफिट को अच्छा दिखाने के लिए बाजार में, भले आपने प्रॉफिट कम कमाया है मगर ज्यादा दिखाने के लिए, जिससे कि बाहर वाले लोगों को लगे कि आपके बिजनेस में कमाई बहुत है, आप बहुत कमा रहे हैं और आपकी गुडविल बढ़ जाए, इसके लिए कई बार मैनेजमेंट जो होता है वो अकाउंटिंग में थोड़ी सी हेरफेर कर देता है, जिससे कि आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखे बाजार में या कम दिखे बाजार में। इसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक, तो अकाउंटिंग में मैनेजमेंट कई बार अपने बेनिफिट के लिए विंडो ड्रेसिंग का यूज कर लेता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब हो गया शोइंग मोर और लेस प्रॉफिट देन द एक्चुअल प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया, कम दिखा दिया एक्चुअल प्रॉफिट से। एक्चुअल कमाया था 1 लाख, एक बाजार में खबर जाएगी 1 लाख कमाया तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी बिजनेस की, हमने दिखा दिया 10 लाख। अभी करा कैसे, अकाउंटिंग में कोई भी चीज ऐसे तो हो नहीं सकती, तो कोई तरीका होगा। हाँ जी, तरीका है। उसके लिए हमने अपने स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया या ओवर वैल्यू कर दिया। अंडर वैल्यू का मतलब कम दिखाया, स्टॉक ही कम दिखा दिया, या ओवर वैल्यू का मतलब हो गया ज्यादा दिखा दिया। अंडर वैल्यू करते तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर हम स्टॉक को अंडर वैल्यू करें प्रॉफिट बढ़ जाएगा, स्टॉक को ओवर वैल्यू करें प्रॉफिट घट जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम अपने प्रॉफिट को ज्यादा या कम कर सकते हैं। और भी इसके तरीके होते हैं अपने प्रॉफिट को कम या ज्यादा करने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्लियर हो गई थी बात? तो टोटल में अकाउंटिंग की 5 लिमिटेशन है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट की वजह से जो प्रॉब्लम आती है हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली, सेकंड कई बार पर्सन जजमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, इसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली हो गई, देन आपका क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता अकाउंटिंग, एंड देन सफर फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। क्लियर हो गई थी बात? समझ आ गया? थैंक यू।